हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हो द एग्ज़ाम नामा और हम एनसीईआरटी बुक का सार संग्रह कर रहे हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम करा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीज़न। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो ये किसका भाग था? इंडिया कौन से उपमहाद्वीप द्वीप का भाग था? तो ये था गोंडवाना लैंड का। ठीक है। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। किसकी तरफ विस्थापित हुआ है? उत्तर दिशा की ओर। सेकंड, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है कौन से पार्ट में वो किया गया है विभाजित? ये किया गया है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट, हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालयन तिब्बत का क्षेत्र। ठीक है। बृहद हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ये है बृहद हिमालय, ये वाली। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वावर। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो ये है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित वावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो ये है गिरपद स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 600 से 1200 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो ये है महान हिमालय और शिवालिक। नेक्स्ट, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह सतपुड़ा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है हिमाद्री या बृहद हिमालय बोलते हैं जिसको। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है, आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। किसकी? उसकी तुलना में ट्री लाइन की जो ऊंचाई है पश्चिमी हिमालय में, ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो यह है लद्दाख। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो ये है वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं जिसको हम। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। जो माउंट एवरेस्ट हम जिसको जानते हैं उसको नेपाल में सागर माता बोलते हैं। अरावली किस पर्वत की श्रेणी है? किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो यह है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनाईमुड़ी 2695 मीटर केरल में स्थित है।
नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो यह नीलगिरी पर्वतमाला है तो ये तमिलनाडु और केरल के मध्य में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं इसको कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो ये सीमा बनाती हैं केरल और तमिलनाडु के मध्य में। सेवरोय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, जो दोनों मिलते हैं नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर मिलते हैं दोनों। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। राकापोसी सबसे तीव्र ढाल की जो चोटी है। नेक्स्ट, अब आ जाता है भारत भौतिक, मतलब कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पामीर, ये आ गया पामीर, ठीक है, जो इधर की तरफ जम्मू कश्मीर और इसके पाकिस्तान के इधर की साइड में है, तो इसको हम इन चोटियों को बोलते हैं हिंदुकुश श्रेणी। और जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये यहाँ पर स्थित है, ये वाले पार्ट पे। और ये वाली श्रेणी है कुनलुन श्रेणी, और ये वाली यहाँ पे काराकोरम आ जाती है। और ये वाला यहाँ पे पार्ट है जो लद्दाख श्रेणी का, ये वाला जो पार्ट है ये है जास्कर श्रेणी। और पीर पंजाल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आ जाता है, आपने देखा ही था अभी, धौलाधर शिवालिक की पहाड़ियाँ ये वाली हो गई सारी। कैलाश पर्वत ये है यहाँ पे नेपाल की तरफ इधर। और ये आ जाता है यहाँ पे, ये है बृहद हिमालय, ये वाला पार्ट पूरा। उसके बाद धौलागिरी, जो जिसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? 8172 मीटर धौलागिरी, ये वाली पार्ट। ये अन्नपूर्णा ये है यहाँ पे, ये वाली चोटियाँ हैं, इनको अन्नपूर्णा बोलते हैं। 8078 मीटर की ऊंचाई है। हमारी जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये जो कि नेपाल में है, और इसको नेपाल में सागर माता के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ये है यहाँ पे स्थित है सिक्किम के पास में। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। इसके नीचे आ जाता है ये मध्य हिमालय, ये यहाँ पे हमारी गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, और ये विशाल मैदान है यहाँ पे। इधर से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से निकलती नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये आगे जा कर के कहाँ पे मिल जाती हैं? ये सारी टेरिटरी एक में मिल जाती हैं सिंधु नदी में। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं, अरावली जो कि सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है, ये है अरावली श्रेणी। यहाँ पे थार मरुस्थल है राजस्थान में। इधर हम आ जाएंगे, ये है सांगपो नदी तिब्बत में। ये नामचाबरवा, ये इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ पड़ता है। ये है 7756 मीटर की। पटकाई बुम ये यहाँ पर स्थित है। नागा पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। गारो खासी जयंतिया जो है असम मेघालय में है, ये यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये हमने देख लिया, ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, ये है गंडक, घाघरा। ये कैमूर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे चंबल नदी है, ये बेतवा है, ये बेतवा, ये चंबल, मध्य पठारी ये है। ये है विंध्याचल श्रेणी, ये कच्छ का रण है, ये गुरशिखर है। यहाँ पे मलवागिरी, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे है स्थित है। ये मैकाल, महादेव, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये हैं। और ये सतमाला श्रेणी ये वाली स्थित है यहाँ पे। ये हरिश्चंद्र पहाड़ी, थाल घाट, बोर घाट, पश्चिमी घाट ये है, जिसको हम कोंकण और मालाबार ये तट है। और अभी हम देख रहे थे यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये वाली स्थित हैं यहाँ पे। दक्षिण भारत का पठार ये वाला है, जिसको बोलते हैं तेलंगाना का पठार। उत्तरी सरकार ये है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कि नल्ला मलाई की पहाड़ी ये यहाँ पर है। और ये पूर्वी घाट ये वाला स्थित है पूरा यहाँ पे, इसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं इधर की साइड में।
और ये वाला है मालाबार तट, और ये है कोंकण तट। नेक्स्ट ये है यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी, कौड़ीमम इलायची, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं जिसको। तमिलनाडु का मैदान ये है पूरा। ये महेंद्रगिरी है, मुख्य भूमि से दक्षिणतम चोटी है ये वाली। ये सबसे इधर की साउथ की सबसे ऊंची चोटी ये है अनाईमुड़ी सेबरा है। और ये आ जाता है लक्षद्वीप। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सेंट्रल पीक 732 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड में को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा है वो तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सी है? तो यह गुरशुकर, आपको बताया था 1722 मीटर राजस्थान में है। जो कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानायोमा किस देश में स्थित है? अराकानायोमा तो म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? यह है धौलाधर और पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में। उत्तराखंड में कौनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित हैं? तो यह है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में औसत 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर। चौराबंडी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह है प्रायद्वीपी भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो ये हुए हैं पैलजोइक महाकल्प में, इरा में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह है मालवा का पठार। दंडकाराय क्षेत्र को कहाँ अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। नेक्स्ट लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार, पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से नापा जाता है? तो ये मापा जाता है चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। तो ये है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? तो यह है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं कन्याकुमारी को, जो कि साउथ का सबसे कोने का पॉइंट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची वाली चोटी कौन सी है? तो यह सैंडल पीक। नेक्स्ट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल
किन दो द्वीपों को अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है पुलिकट झील के निकट में। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह है अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो यह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, मिनिकॉय भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती श्रेणी की में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो यह है पम्बन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। बुर्ज-ए-लोहा बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं? सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में 8,848.86 मीटर। K2 जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन। भारत अभी जो POK में भी आती है 8,611 मीटर। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा के मध्य में है 8586 मीटर का। मकालू नेपाल में है 8481 मीटर का। धौलागिर नेपाल में 8167 मीटर का। नंगा पर्वत भारत में है 8126 मीटर का। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8091 मीटर का। नंदा देवी जो पर्वत है वो भारत में स्थित है, ये है 7816 किलोमीटर। कामेत भारत में है 7756 मीटर। नामचमरवा तिब्बत 7782। उरुला मंदाता तिब्बत में है 7728। अब यह है सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप देख रहे थे द एग्जामनामा, लेट्स अचीव इट। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।